दोस्तों, क्या आपको पता है एक क्राइम ऐसा भी हुआ था जिसमें कातिल ने नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था और नाइट्रोजन गैस से एक ही नहीं दो दो कत्ल किए थे। तो दोस्तों, क्या है पूरी वारदात, जानते हैं आज की वारदात की कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वारदात है ये है 13 अक्टूबर 2022 की। 13 अक्टूबर 2022 और वारदात है भटिंडा शहर और पटियाला शहर की। पटियाला शहर का नवनिंदर पाल, पेशे से टीचर, उसकी शादी भटिंडा की छपिंदर पाल उर्फ सोनू से तय हो जाती है और 2020 में उनकी सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद घर वाले, जो सोनू के घर वाले हैं, वो नोटिस करते हैं कि जो ये नवनिंदर है ये शादी बार बार टाल रहा है, शादी करने के लिए हाँ नहीं कर रहा है, बार बार डेट को आगे बढ़ा देता है कोई ना कोई बहाना करके। घर वालों को ये चीज़ समझ नहीं आती, लेकिन एक बार जब वो दबिश डालते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं तब फिर उसके बाद जो नवनिंदर 20 अक्टूबर 2022 शादी की डेट फाइनल कर देता है। इस बात पर सोनू भी बहुत खुश होती है और नवनिंदर भी बहुत खुश होता है। शादी की डेट पास आती जाती है। तब सोनू को शॉपिंग भी करनी थी और वो शॉपिंग के लिए अपने पति नवनिंदर के पास शॉपिंग के लिए आ जाती है पटियाला। और 11, 12, 13 3 दिन वो शॉपिंग करती है पटियाला में। 13 तारीख को, जब 13 अक्टूबर आता है, 13 अक्टूबर को जो सोनू के घर वाले हैं वो उसको फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि हो ये रहा था कि पिछले 3 दिन से सोनू जब भी शॉपिंग पर जाती तो घर आने के बाद अपनी माँ को, अपने घर वालों को फ़ोन करके सारी डिटेल बताती और बताती कि उसने क्या क्या लिया है और वो कैसे कैसे प्लान कर रही है। लेकिन 13 तारीख को सोनू का फ़ोन नहीं आता। उसके घर वाले फ़ोन लगाते हैं लेकिन उसका फ़ोन कोई पिक नहीं करता। उनको लगता है कि हो सकता है उनकी जो बेटी है वो शादी की शॉपिंग में बिजी हो, इस वजह से फ़ोन ना उठा रही हो, और वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब 14 तारीख को भी सोनू का फ़ोन नहीं आता तब उनको चिंता होने लग जाती है और वो सोनू को फिर से फ़ोन लगाते हैं। लेकिन इस बार सोनू का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तब वो नवनिंदर को फ़ोन करते हैं और जब नवनिंदर को फ़ोन करते हैं तो नवनिंदर बताता है कि दरअसल कल मेरा सोनू से झगड़ा हो गया था और झगड़ा होने के बाद वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और वो घर से निकल गई। उसका फ़ोन भी घर पर ही रह गया है, मैं भी उसको ढूंढ ही रहा हूँ। इतना सुनना था कि उसके घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और पटियाला पहुँच जाते हैं। पटियाला पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि अगर कल से सोनू मिल नहीं रही थी तो फिर तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की। इस पर नवनिंदर कहता है कि मैं बहुत परेशान था और मैं अपने लेवल पर ढूंढ रहा था, बेइज्जती की भी बात थी, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि सोनू मिल जाए। पर जो सोनू के घर वाले हैं वो पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले नवनिंदर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। नवनिंदर वहां पर भी वही बात बताता है कि मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ और वो मुझसे नाराज होकर घर से चली गई, उसके बाद से मैं उसको ढूंढ ही रहा हूँ। इस पर जो पुलिस वाले हैं उनको नवनिंदर पर शक होता है और उसके बाद वो नवनिंदर के बारे में जानकारी लेने लग जाते हैं। जैसे ही वो जानकारी लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहली बात उनको पता लगती है कि जो नवनिंदर है वो पहले से शादीशुदा है। उनको लगता है कि हो सकता है शायद इस बात की जानकारी सोनू के पेरेंट्स को हो। कई बार होता है कि लड़का अनमैरिड है और घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद उनको एक बात और भी चौंकाने वाली पता लगती है कि अभी 19 सितंबर को ही उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई थी। इस बात पर भी वो चौंकते हैं कि अगर 1 महीना ही हुआ है और 1 महीने में जो नवनिंदर है वो शादी कैसे कर सकता है। नवनिंदर की जो पहली पत्नी थी उसका नाम
सुखवीर था। जब ये चीज़ पुलिस वाले सोनू के घर वालों से डिस्कस करते हैं कि क्या आपको पता है कि नवनिंदर पहले से शादीशुदा है, इस बात पर जो सोनू के घर वाले हैं वो चौंक जाते हैं। कहते हैं नहीं साहब, हमें नहीं पता था कि नवनिंदर शादीशुदा है, और हमें तो सिर्फ इतना था कि 2020 में सगाई होती है और उसके बाद नवनिंदर बार बार शादी की डेट को पोस्टपोन करता चला आ रहा था। अब जाकर 20 अक्टूबर को उन दोनों की शादी होनी थी। अब पुलिस वालों को यहाँ पर एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि नवनिंदर अगर 2020 में सगाई कर चुका था तो उस समय तो पहली पत्नी उसकी जिंदा थी, तो फिर उसने सगाई क्यों की। इस बात पर पुलिस फिर नवनिंदर को अरेस्ट करती है, और जब अरेस्ट करती है तो थोड़ी देर तो नवनिंदर यहाँ वहाँ की बातें करता रहता है, पुलिस वालों को घुमाता रहता है। लेकिन जब पुलिस थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती है तब नवनिंदर सारी बातों को कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ही सोनू का कत्ल किया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने कत्ल किया है तो ये बताओ कत्ल किया कैसे है और नवनिंदर सोनू कहाँ पर है। नवनिंदर कहता है कि आप चलिए मेरे साथ, और वो पटियाला में अर्बन एस्टेट इलाका है वहाँ पर लेकर जाता है, क्योंकि अर्बन एस्टेट में ही नवनिंदर अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है। अर्बन एस्टेट में कोठी में ले जाकर वो अपने बेडरूम में जाता है, और बेडरूम में जाकर वो कहता है कि सोफे को हटाइए। जब सोफे को हटाया जाता है तो उसके ऊपर एक कारपेट होता है। नवनिंदर कहता है कि इस कारपेट को भी हटाइए, और जब कारपेट हटाया जाता है तो वहाँ की ज़मीन से देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया है और उसको अभी अभी मिट्टी से ऊपर लेप किया गया है, टाइल्स बिछाई गई हैं। अब नवनिंदर कहता है कि इस जमीन के अंदर ही सोनू की लाश दफन है, और जब वो खुदाई की जाती है, पुलिस जब खुदवाती है तो वहां से सोनू की लाश बरामद होती है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इसके बाद नवनिंदर को पुलिस स्टेशन ले आती है। अब पुलिस नवनिंदर से पूछताछ करती है कि तुमने सोनू को क्यों मारा और कैसे मारा। तब वो बताता है कि 11-12 तो हमारे अच्छे से गुजरे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि 13 तारीख को कुछ सबूतों के वजह से सोनू को ये पता लग गया कि नवनिंदर पहले से शादीशुदा है। उसने झगड़ा किया और उसने धमकी दी कि वो अपने घर वालों को ये बात बता देगी। तब नवनिंदर ने सोनू को जैसे तैसे शांत किया, और शांत करने के बाद अब वो सोचने लग गया कि सोनू को रास्ते से कैसे हटाया जाए। फिर वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसके दिमाग पर एक आइडिया आ जाता है, और उसके बाद वो सोनू से कहता है कि चलो शादी तो बात की बात है, शादी का नहीं पता कि हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि अगर तुम ऑक्सीजन गैस को इनटेक करोगे, अगर तुम ऑक्सीजन गैस को लोगी तो उससे तुम्हारे चेहरे का ग्लो बहुत बढ़ जाएगा। सोनू इस बात पर खुश हो जाती है और कहती है अच्छा ऐसा होता है। तब नवनिंदर कहता है कि हाँ, और उसके बाद नवनिंदर अपने घर में रखा हुआ सिलेंडर लेकर आता है और एक मास्क लेकर आता है, और मास्क देकर सोनू से कहता है कि अब तुम ऑक्सीजन गैस को अंदर लो अपने। जब सोनू मास्क लगाती है और गैस को अंदर लेती है तो थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो फिर नवनिंदर उसी कमरे में सोफे का कारपेट हटा के और वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है, घर में टीवी का वॉल्यूम तेज कर देता है ताकि खुदाई की जो आवाज़ है वो कहीं बाहर ना जा सके, और उसके बाद वहीं पर सोनू को दफना देता है, और उसके बाद ऊपर मिट्टी डालकर और टाइल्स वापस बिछा के उसके बाद वो कारपेट ऊपर से बिछा देता है। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तो रही सोनू के मर्डर की बात, अब बताओ कि सुखबीर को क्यों मारा। तब नवनिंदर के पास कोई चारा नहीं होता और नवनिंदर कबूल करता है, कहता है सुखबीर के साथ मैं रहना ही नहीं चाहता था, ना ही मैं सोनू से शादी करना चाहता था। सुखबीर के समय हुआ ये था, मैंने सगाई कर ली थी और उसके बाद मेरी जो मुलाकात है वो सोनू से हो जाती है, और अब मैं सुखबीर से भी पीछा छुड़ाना चाहता था।
सुखबीर जो है वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी और मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर मुझे एक आइडिया आया और उस समय कोरोना काल चल रहा था। कोरोना के समय में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर पे रखते थे। मैं भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया और मैंने एक आइडिया लगाया और उसके बाद मैं मार्केट गया। मार्केट से मैंने मास्क खरीदा, लेकिन मास्क में कुछ छेद थे तो उससे कोई और गैस भी अंदर जा सकती थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई और गैस अंदर जाए। इसलिए मैंने एक खुद मास्क तैयार किया जिससे कोई और गैस अंदर ही नहीं जा सकती। और फिर मैंने सुखबीर को बोला कि अगर तुम ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लोगी तो हमारा जो होने वाला बच्चा है वो हेल्दी होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। साथ में तुम्हारी हेल्थ पर भी कोई और असर नहीं पड़ेगा। इस पर सुखबीर खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी उस सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने लग जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इस ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन थी। और उसके बाद थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो दम तोड़ देती है। जब सुबह नवनिंदर उठता है तो कहता है कि सुखबीर उठ नहीं रही है, और जब सब लोग आते हैं देखते हैं तो समझते हैं कि सुखबीर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और इस तरीके से सुखबीर का जो मैटर है वो बाहर आ ही नहीं पाता है। इसके बाद पुलिस वालों को एक बात और भी पता चलती है कि नवनिंदर की एक और शहर में एक और बीवी भी रहती है। उसने तीसरी शादी भी कर रखी है और अब तीसरी शादी वो सोनू से करने जा रहा था। जब ये बात सुनती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि इंसान की मानसिकता क्या है और ये इंसान किस मानसिकता का बना है। और उसके बाद पुलिस नवनिंदर को हिरासत में लेती है और केस फाइल कर देती है। केस अभी फिलहाल कोर्ट में है, देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। तो ये थी दोस्तों वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।